हेलो फ्रेंड्स, तो ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे तो ऐसी मोहब्बत करनी आती है। निकाह हो गया मेरा तुम्हारा, अब शौहर हूं मैं तुम्हारा। लेकिन मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी। सिर्फ एक चलता फिरता जिस्म हो जिसको आप यहाँ उठा के ले आए। अब आप जो चाहें वही करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन हाँ, आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। आपकी कैद में सिर्फ एक बांधी हूं और वही रहूंगी। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि तुम मोहब्बत करोगी। मेरी मैं सच कह रहा हूँ नवाब साहब, वो लड़की मर चुकी है। मैंने खुद उसके सैंपल टेस्ट किए थे। हरामखोर, अब तो सच बोल। मेरे घर पे है वो लड़की, मेरे सामने चल कर आई है। मुझसे गलती हो गई नवाब साहब, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है कि लड़की के सैंपल नहीं मिल रहे थे। अक्सर जल जाने के बाद सैंपल नहीं मिलते। मुझे मजबूरन आपसे झूठ बोलना पड़ा। मैं डर गया था नवाब साहब, मैं डर गया था। इतने बेवकूफ आदमी हो तुम। अगर पहले बता देते तो मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेता उसका। नवाब साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं डर गया था। आइंदा मुझसे गलती नहीं होगी। मुझे नवाब साहब मुझे माफ कर दें। आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा। गौरव, ये कौन था बाबू साहब? तुमसे शेरू का पता करने को कहा था मैंने। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं करनी है, शेरू चाहिए मुझे। ऐसा किया क्या है उसने? वो लड़की हमारे घर आ चुकी है जिससे शमशेर शादी करना चाहता था। लेकिन वो लड़की तो मर चुकी है। मरी नहीं है वो, हमारे घर पर है। निकाह करके ले आया है तुम्हारा भाई उसे। निकाह करके ले आया है? ऐसा कैसे हो सकता है? बात हुई महक से? ऐसे अपनी बेटी को छोड़ तो नहीं सकते हैं ना हम? तो नहीं, क्या कुछ नहीं किया होगा उसने उसके साथ? मिलाए, फोन मिला, उससे बात कराए मेरी। बंद है उसका फोन। शायद उसका फोन शमशेर ने लेके रख लिया होगा अपने पास। तो शमशेर के नंबर पे मिलाए फिर। अकरम, हमारी बेटी जिंदा है और अकेली है और हमें उसका साथ देना है। वो शमशेर पहले अकेला था और अब तो उसके साथ उसका पूरा खानदान है, सारे घर वाले। ठीक कहती हो तुम। वो कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। शमशेर को लगता है कि ये सब कुछ हमने किया है। और तक मैं अपनी बेटी से शर्मिंदा हूँ। एक बाप होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसके लिए आसानी पैदा करता, मैं उसको सिक्योरिटी देता।
लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका उसके लिए, और ना कि उस बच्ची ने हम सबको बचाने के लिए अपने आप को इस दलदल में डाल दिया। कोई रास्ता नहीं था आपके पास, और जो कुछ हो गया उसे नहीं बदल सकते अब हम। आप मिलाएं शमशेर को, मैं बात करती हूँ उससे। मिलाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शमशेर, मैं महक की अम्मी बात कर रही हूँ। कहिए। बेटे वो मैं कह रही थी अगर तुम महक से बात करा दो तो। क्यों, क्या बात करनी है आपने? मैं माँ हूँ उसकी, बेटी हो मेरी। थी, शादी हो गई आपकी बेटी की। मतलब आप लोग जितना दूर रहेंगे उससे उसके लिए अच्छा है। ओह, जब मुझे ठीक लगेगा आपकी बात करवा दूंगा। आने यहाँ कॉल ना कीजिए। नहीं वो कराएगा ही नहीं वो बात। मैं आ सकती हूँ? आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है मुझे। बैठो। तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि इस घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। जी, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। जब शमशेर को पता चला था ना कि तुम मर चुकी हो, तो उसे बहुत तकलीफ हुई थी। मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं गई। मैं तुम्हारी माँ से मिलने गई थी। तुम सबने हमसे झूठ क्यों बोला? मेरी किसी सफाई देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सुनवाई नहीं होगी। मैं मुजरिम करार पा चुकी हूँ। अब बस सजा है जो भुगतनी है। तुम शमशेर को पसंद नहीं करती? पसंद करती तो खुद को जीते जी मरा हुआ क्यों कहलवाती? मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मरने के बाद भी आपका बेटा मुझे ढूंढ के ले आया। इस घर में हर चीज मौजूद है। किसी चीज की जरूरत हो तो किसी मुलाजिम को बुला लेना। Congratulations. अगर दिल से कह रही हो तो थैंक यू। सोचा तुम्हारी बीवी से मिल, फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे दिल को जलाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी हर जिद की तरह ये जिद भी पूरी हो चुकी है। ये भी दिल से उतर जाएगी बहुत जल्द तुम्हारे। लेकिन याद रखना, मैं तब भी तुम्हारे ही इंतजार करूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। देख लेंगे। देख ले।
इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलता है फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।